मल्हार सरकार मालेराव के किए गए कामों के लिए स्वयं को गुनाहगार मानते हैं। वह कहते हैं कि मेरा अनुभव था, मेरी दृष्टि थी और फैसला भी मेरा था, इसलिए जो नुकसान जनता को हुआ है, जो तकलीफें जनता को हो रही है, उसके दोषी मैं भी हूँ। गौतमाई मल्हार सरकार से कहती है कि यहाँ आपको एक राजा की तरह सोचना चाहिए, पर आप मालेराव के आजोबा यानी कि दादाजी की तरह सोच रहे हो। वह कहती है कि यह कार्य यदि किसी मंत्री या अन्य सरदार से हुआ होता तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते, तब भी आपको इतना ही दुख होता। तब मल्हार सरकार कहते हैं कि आप सही कह रही हो महारानी, हम मालेराव के दादाजी की तरह सोच रहे हैं, ना कि मालवा के शासक की तरह सोच रहे हैं। एक शासक को भावुक होने का अधिकार है ही नहीं। हमने मालेराव पर विश्वास किया और आज यह दिन देखना पड़ रहा है हमारी भावुकता के कारण ही। आज मालेराव को मिली सजा के हकदार हम भी है, इसलिए हम यह पश्चाताप कर रहे हैं। तब गौतमाई कहती है कि आपने तो अभी कहा था कि भावुक नहीं होना चाहिए, पर आप स्वयं भावुक हो रहे हो। अगर आप फिर भी धूप में नंगे पैर खड़े रहोगे तो मैं भी इसी तरह नंगे पैर धूप में खड़े रहूंगी, क्योंकि आपकी सजा है, मेरी सजा है। तभी अचानक रुक जाइए आई की आवाज आती है और अहिल्याबाई दौड़ते हुए आती है और गौतमाई से कहती है कि आप मोजड़ी पहन लीजिए आई साहब, और बाबा साहेब को भी वह ऐसा करने के लिए कहती है। अहिल्याबाई के बार बार आग्रह करने पर दोनों पैरों में मोजड़ियां पहन लेते हैं और महल के अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मालवा में गर्मी अपने चरम पर थी। जनता त्राही त्राही कर रही थी। लोग पानी की कमी और गर्मी से बेहोश हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे। अब मल्हार सरकार अपने कक्ष में आते हैं। उनके पैरों में गर्मी के कारण छाले पड़ गए थे और माँ अहिल्या जब अपने बाबा साहेब के पैरों को छूने का प्रयास करती है तो मल्हार सरकार उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। तब अहिल्याबाई साहब कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जिसके कारण आप मुझसे नाराज हो? तब मल्हार सरकार कहते हैं, मैं तो खुद से नाराज हूँ, तुमसे नहीं। रानी अहिल्या कहती है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। तब मल्हार सरकार कहते हैं, गलती तुम्हारी नहीं हमारी है, जो कि मालेराव पर अंधा विश्वास किया। तब रानी अहिल्या कहती है कि गलती विश्वास करने वाले की नहीं होती, गलती तो विश्वास को तोड़ने वाले की होती है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मालेराव होलकर कुल का वारिस है, जिसमें आपके और खंडेराव जी के समान वीर योद्धा के गुण हैं। इसलिए आपकी मालेराव से जो अपेक्षा थी वह स्वाभाविक थी। यह तो मालेराव का दुर्भाग्य है कि वह इस पर खरा नहीं उतरा। गौतमाई भी रानी अहिल्या की बातों से सहमत थी। रानी अहिल्या कहती है कि मालेराव ने आपके द्वारा दिए गए शक्ति व अधिकारों का दुरुपयोग किया है। यदि वह अय्याशियां छोड़ सही काम कर रहा होता तो आज बात कुछ और ही होती। तब मल्हार सरकार कहते हैं, चलो ठीक है, माना कि गलती मालेराव से हुई और हमने उसे सुधार भी दिया, पर अब हमें मालवा के भविष्य की चिंता हो रही है। तब रानी अहिल्या कहती है कि मालेराव में भी होलकर घराने के संस्कार है, होलकर घराने का ही खून है। वह एक दिन जरूर कुछ कर दिखाएगा, भले ही इस वक्त मालेराव भटका हुआ हो, पर यदि हम उसे समझाएंगे तो वह ठीक हो जाएगा और एक दिन आप भी उस पर गर्व करोगे बाबा साहेब। तब मल्हार सरकार अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस पिता के पास अहिल्या के जैसी बेटी हो उसे किस बात की फिक्र, तपती धूप तो क्या, यदि वह शोलों पर भी चढ़े तो कोई गम नहीं। वही मालवा की प्रजा गर्मी से परेशान थी, सूखे के कारण उनका बुरा हाल था। तभी एक सैनिक गंगोबा तात्या के पास गर्मी और सूखे से प्रजा के बुरे हाल का समाचार लेकर आता है, जिसके कुछ ही क्षणों के बाद तुकोजी भाऊजी का गंगोबा तात्या के कक्ष में प्रवेश होता है। उनके साथ यशवंतराव जी भी थे। तब तुकोजी कहते हैं कि हमें अच्छा लगा जब आपने अहिल्याबाई साहेब का समर्थन किया। तब गंगोबा तात्या तुकोजी भाऊजी की बात को काटते हुए कहते हैं कि मैंने मालेराव का विरोध किया था, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने अहिल्याबाई साहेब का समर्थन किया था। राजपाट चलाने में अहिल्याबाई साहेब को अधिकार देने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैंने उनकी पैरवी नहीं की, मैंने बस मालेराव को अधिकार देने की गलती मानी है। और गंगोबा यह भी कहते हैं कि मैं मालवा का वफादार था, आज भी हूँ और सदा रहूंगा। तब गंगोबा
बात बदलते हुए यशवंतराव जी और तुकोजी बाबूजी से कहते हैं कि मालवा में गर्मी और सूखे की समस्या बहुत भीषण हो चुकी है, आपको जल्द से जल्द इसका समाधान खोजना होगा। तभी तुकोजी बाबूजी और यशवंतराव जी गंगूबा दैत्य के कक्ष से बाहर आते हैं। तुकोजी बाबूजी गर्मी और सूखे की समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी यशवंतराव फणसे जी को सौंपते हैं। तभी वहाँ मुक्ताबाई आ जाती है, जिनसे यशवंतराव जी नाराज थे, क्योंकि उनसे जो बात छुपाने के लिए कही गई थी वह उन्होंने नहीं छुपाई और सबके सामने बता दी। तब मुक्ताबाई उनसे कहती है कि आप मेरी बात तो सुनिए, कुछ क्षणों के लिए मेरे पास बैठिए। पर यशवंतराव फणसे उनसे कहते हैं कि मुझे सूखे की समस्या का हल करना है, और वह उनकी बातों को अनसुना कर तेजी से चले जाते हैं और मुक्ताबाई रोती ही रह जाती है। वहीं एक तरफ जहां मालवा में सूखे के कारण जंगल जल रहे थे, अपने महल में मालेराव शराब के नशे में खुद को जला रहे थे। तभी उनके कक्ष में माता अहिल्या आती है और मालेराव की हालत देखकर वह दुखी हो जाती है, और मालेराव के हाथ में लगी चोट देखकर उनका कलेजा और भी दुखता है। पर यहाँ पर अभी भी मालेराव माँ अहिल्या को ही ताने दे रहे थे, और नशे की हालत में बचपन की बातों को याद करते हुए वह कहते हैं कि बचपन में जिस तरह से आप खेल खेल में मुझे अपने इशारों पे नचाया करती थी, आज मुझे समझ में आया कि आप जिंदगी भर मुझे इसी तरह से अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाना चाहती हो। अब देखेंगे कि माँ अहिल्या कैसे निपटती है मालेराव की इन हरकतों से और मालवा में पड़े भीषण सूखे से, जानेंगे हम अगले एपिसोड में।